Hello everyone, welcome to the Scholarly Stars Study Platform। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का रिमेनिंग टॉपिक कवर करेंगे। हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो कैसे हमारे लिए एज अ फ्रेंड वर्क करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इंक्रीज। कैसे करेंगे? फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है, उसको फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। और जब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में फिक्स कर देते हैं तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है? अगर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, अगर कंपाउंड्स बन गए हैं तो उन कंपाउंड्स को आसानी से ले लेंगे, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारे लिए फ्रेंड का काम किया। क्यों? क्योंकि उसने नाइट्रोजन को फिक्स किया, जिसको प्लांट्स ले लिया, जिसकी वजह से प्लांट का क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। सेकेंड पॉइंट है मेकिंग अप कर्ड एंड ब्रेड। ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी हेल्प से कर्ड बनता है और क्या बनता है? ब्रेड बनता है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन कर्ड फ्रॉम मिल्क। जो लैक्टोबैसिलस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो मिल्क से कर्ड बनाता है। कैसे बनाता है? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, कैसे मिल्क में मान लो इंटर कर गया। चलो ठीक है, लैक्टोबैसिलस मिल्क में अगर इंटर कर गया तो कर्ड कैसे बना? होता क्या है, जो लैक्टोबैसिलस होता है बैक्टीरिया, ये मिल्क के अंदर जाने पर बहुत रैपिडली जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है, अपने आप को, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, जिससे कर्ड का फॉर्मेशन होता है, एसिड जनरेट होने लगता है और कर्ड बन जाता है। नेक्स्ट, अब ब्रेड कैसे बनेगा? ब्रेड बनेगा किससे? ईस्ट से। अच्छा, कर्ड किससे बना था? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। लेकिन ब्रेड कौन बनाएगा? ईस्ट बनाएगा। कैसे बनाएगा? ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट जो है वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, जल्दी जल्दी रैपिडली जो है रिप्रोड्यूस करेगा, और जब रिप्रोड्यूस करेगा तो रेस्पिरेशन भी करेगा, और जब रेस्पिरेशन करेगा तो रिलीज करेगा एक गैस जिसका नाम होगा क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आगे क्या होगा? बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जो हम बना रहे हैं जिसमें हमने ईस्ट को डाला हुआ है, पोर किया है, अब क्योंकि ईस्ट उस मटेरियल्स के अंदर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, CO2 गैस रिलीज कर रहे हैं, तो जो भी डो है जिसमें ईस्ट है, उस गैस की वजह से बबल्स बनने लगेंगे उस डो में, और उस डो का जो भी आटा या मैदा जो भी है उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यही एक क्राइटेरिया होता है, यही एक बेसिस होता है जिसकी हेल्प से ईस्ट से बेकरी इंडस्ट्रीज़ में ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने देखा मिल्क से कर्ड बन रहा था, और फिर हमने देखा कि पेस्ट्री वगैरह बन रही थी, हम नॉर्मली अपने घर पे भी कर लेते हैं। अब कॉमर्शियल यूज़ क्या है? लार्ज स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंपनी में, इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड इन ब्रेक कट विनेगर। एसिटिक एसिड को कॉमनली हम लोग विनेगर कहते हैं, इसे हिंदी में सिरका कहते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर इनसे लार्ज स्केल पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें अल्कोहल बनाना होता है, वाइन बनाना होता है, एसिडिक एसिड बनाना होता है, तब इनको एज अ कॉमर्शियल यूज़ करते हैं। इसमें किसका यूज़ किया जाएगा? ईस्ट का यूज़ किया जाएगा। हमने इसके पहले देखा था कि ईस्ट का यूज़ ब्रेड बनाने में भी किया जा रहा था। इसके अलावा अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में, कॉमर्शियल प्रोडक्शन में किसका यूज़ किया जाएगा? ईस्ट का।
बच्चा कॉमर्शियल वर्ड क्या है? कॉमर्शियल का मतलब आप उस चीज़ का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में करते हैं, जबकि घर में एक फिक्स अमाउंट में किया जाता है तो उसमें नहीं आएगा। कॉमर्शियल प्रोडक्शन में एल्कोहल और वाइन के कौन हेल्प करेगा? ईस्ट हेल्प करेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। शुगर जब एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। सबसे पहले फर्स्टली हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन? लुइस पास्चर। इन विच ईयर? 1857। 1857 लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने सबसे पहले होम पे कैसे यूज़ हुआ उसको देखा, कॉमर्शियल प्रोडक्शन देखा, अब हम मेडिसिनल यूज़ देखेंगे। इसमें पहला ही है एंटीबायोटिक्स बनाने में। मेडिसिन किल आर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? हम बताएंगे ऐसे मेडिसिन जिनसे डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो किल हो जाते हैं या उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, ऐसे मेडिसिन कहलाते हैं एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे एंटीबायोटिक्स के नेम पूछ ले आप बताना स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट आप ये भी बताना कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने सबसे पहले 1929 में एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की थी और जो एंटीबायोटिक्स बनाया था उसका नाम था पेनिसिलियम। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स के बाद वैक्सीन। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले वैक्सीन की हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फर्स्टली, तो हम बताएंगे एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई गई थी जिसकी डिस्कवरी एडवर्ड जेनर ने की थी। अब बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जैसे कॉलरा, टीबी जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, स्मॉल पॉक्स, हिपेटाइटिस, इन सब का वैक्सीनेशन होता है जिससे इन सारी डिजीज़ का क्योर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, अब हमने देखा फ्रेंड माइक्रो, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनका हम फ्रेंडली यूज़ करते थे, जिसमें हमने देखा उनका यूज़ हम कर्ड बनाने में कर रहे थे, ब्रेड बनाने में कर रहे थे, अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में भी कर रहे थे। इस तरीके से लार्ज स्केल पर कॉमर्शियल प्रोडक्शन देखा हमने, देखा उनसे एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही थी, उनसे वैक्सीन बनाया जा रहा था। अब हम जानेंगे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हार्मफुल होते हैं और वो किस तरीके से हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं। लेकिन डिजीज़ जानने से पहले उसके कुछ कीवर्ड्स जानने पड़ेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, पैथोजन क्या होते हैं। तो पाथ का मतलब ही होता है डिजीज़, जन का मतलब जनरेट करने वाला, तो डिजीज़ जनरेट करने वाला, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या कहलाएगा? पैथोजन कहलाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब जो बातचीत करने से, टच करने से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है, उस ऐसे डिजीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। अब कौन कौन सी ह्यूमन में डिजीज होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं? क्या है? पहला ट्यूबरकुलोसिस, इन शॉर्ट हम इन्हें टीबी कहते हैं। किससे होता है? बैक्टीरिया से। मीजल ह्यूमन डिजीज है, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है। चिकन पॉक्स ह्यूमन डिजीज है, कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस होता है। चिकन पॉक्स, पोलियो, इन दोनों का कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो वायरस होता है, जबकि कॉलेरा टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है। और हिपेटाइटिस जो कि एक डेंजरस डिजीज माना जाता है, ये कैसा होता है? ये वायरल डिजीज़ होता है, वायरस कॉज करता है इसको। नेक्स्ट है प्लांट में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं और उनको कौन कॉज करता है? तो प्लांट में मेनली 3 फेमस डिजीज़ होती है। एक होता है सिट्रस कैंसर, ये ह्यूमन कैंसर से डिफरेंट होता है, उसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट, उसमें सी होता है, इसमें के है। और सिट्रस कैंसर को कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है। रस्ट ऑफ व्हीट मतलब गेहूं में घुन लग जाना, वाइट हो जाता है गेहूं, किससे होगा? फंजाई से। येलो वेन मोज़ेक ऑफ विंडीज को ओकरा डिजीज, क्वेश्चन हमेशा ओकरा से पूछा जाता है, किससे होता है? वायरस से होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड को, ये लास्ट हमारा
एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, कैसे हम किस तरीके से फूड को प्रिजर्व करते हैं। जिसका पहला मेथड होता है केमिकल मेथड, जिसमें हम फूड्स में कुछ केमिकल मिलाते हैं, कुछ केमिकल्स को ऐड करके अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। आपसे पूछा जाता है फूड प्रिजर्वेटिव्स के केमिकल्स का नेम बताइए, आपको लर्न करना है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अब कॉमन साल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेटिव बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब जैसे हम फिश बनाते हैं तो क्या करते हैं, अगर उसको फ्रिज में रखना है हम उसमें साल्ट लगा के रखते हैं, या हम जैसे पिकल मम्मी अचार बनाती हैं तो उसमें एक्स्ट्रा नमक डाल देती हैं, या ऑयल और सिरका वगैरह डाल देते हैं जिससे बैक्टीरिया और फंगल उसमें जो है डिजीज़ कॉज ना हो। और शुगर प्रिजर्वेटिव, जैसे कुछ चीज़ें हैं उसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने से जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इस वजह से इस तरीके से एक्स्ट्रा शुगर, साल्ट, विनेगर, ऑयल, इन सबको ऐड करके फूड को प्रिजर्व किया जाता है। लास्ट हमारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जिसमें एक मेन और लास्ट हमारा जो टॉपिक आता है होता है पास्चुराइजेशन। व्हाट इज पास्चुराइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं पाश्चुरीकरण। होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पास्चुराइजेशन। हमें लर्न करना है इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड अबव 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड सडनली चिल्ड एंड स्टोर। इसमें क्या होता है, 15 से 30 सेकंड के लिए मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर जो है गर्म करते हैं और अचानक से फिर चिल्ड कर देते हैं, एकदम ठंडा कर देते हैं और फिर इसको फिल करके स्टोर करके रख देते हैं। यही प्रोसेस कहलाता है पास्चुराइजेशन। इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ग्रो नहीं हो पाता, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। या लर्न करना है कि 15 to 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस से एबव हम मिल्क को हीट करेंगे, सडनली चिल्ड कर देंगे एंड देन स्टोर कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा पास्चुराइजेशन। इस प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।